आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 हिंदी बाल राम कथा का 8वां अध्याय। इससे पिछले वाले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से रावण ने छल कपट के द्वारा सीता जी का हरण कर लिया और उन्हें वो लंका ले गए। अब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भगवान राम ने सीता जी की खोज की। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थीं, यानी उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि उन्होंने मारिच की माया तो देख ली थी। मारिच किस प्रकार से सोने का हिरन बनके उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, वो यही सोचते हुए कुटिया की ओर भागे और वहीं चले जा रहे थे। वापसी में वो एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। विलंब यानी देर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि लक्ष्मण को तो वे कुटी पर छोड़ कर आए थे सीता की रखवाली के लिए, और ये सोच रहे थे कि अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं पर हों। मारिच की मायावी आवाज़ उन तक ना पहुंची हो, क्योंकि जब मारिच को बाण लगा तो उन्होंने चिल्ला के लक्ष्मण को पुकारा। ऐसा मारिच ने इसलिए किया था जिससे कि ये लगे कि बाण राम को लगा है। सीता अकेली रहीं तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। इसलिए राम को सीता जी की चिंता सता रही थी। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई थी। अनिष्ट यानी कुछ बुरा घटित होना, और अब उनके मन में जो आशंका चल रही थी वो और बढ़ गई थी कि कुछ बुरा हुआ है। पता नहीं सीता किस हाल में होंगी। राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामना कैसे कर पाई होंगी। ये सारे सवाल जो थे उनके मन में चल रहे थे, और कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से बहुत नाराज थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण किया, काबू किया। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था, क्योंकि लक्ष्मण भी अब ये समझ गए थे कि अगर राम जी सुरक्षित हैं तो ये ज़रूर किसी की चाल है। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया था, मजबूर कर दिया था। भ्राते भ्राते यानी भाई, उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका। कटाक्ष और उल्हाने नहीं सुन सका, यानी जो उन्होंने ताने दिए, उल्हाने दिए, मैं उनको नहीं सुन सका। कटु यानी कड़वे वचन। मैं जानता था कि आप सकुशल हैं। मेरे को मालूम था कि आपको कोई खतरा नहीं होगा। आपकी सुरक्षा को लेकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं था। तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने राम जी से कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता ना जाने किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम की चलने की गति और तेज कर दी। कुटिया अभी कुछ दूर थी, पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो। जैसा कि उन्हें पता चला कि सीता आश्रम में नहीं है, कुटिया मौन रही। वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला और राम की बेचैनी बढ़ गई। उनकी एक आवाज़ पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता बाहर नहीं आई, और वो जब थी ही नहीं वहाँ तो कैसे बोलती। राम की आवाज़ पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई। विलीन यानी गायब हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे। उत्तर में उन्हें बार बार सन्नाटा ही मिला, क्योंकि सीता जी तो चली गई थी। रावण ने उनका हरण कर लिया था। चुप्पी हर तरफ थी, हर तरफ शांति थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते की तरह शांत था। लताएं गुमसुम पड़ी हुई थीं। चिड़ियों की चहक तो जैसे लुप्त हो गई थी, गायब ही हो गई थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुपचाप खड़े थे, सब स्तब्ध। राम भागते हुए आश्रम में पहुंचे। कुटिया में जाकर देखा और उन्होंने सीते सीते पुकारा, पर उन्हें आसपास कहीं पर भी सीता जी दिखाई नहीं पड़ी। पेड़ों और झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों पर भागे जहां सीता जी जा सकती थीं। सीता का कहीं पता नहीं था। शोक से वो व्याकुल हो गए और राम रोने लगे। सीता से बिछड़ना उनके लिए असहनीय था, यानी वो सहन नहीं कर सके। आघात मतलब होता है चोट। वे सुध-बुध भुला बैठे, यानी उनके होश आवाज़ ठीक नहीं रहे। विरहा में वे गोदावरी नदी के पास गए। विरहा यानी जुदाई। उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है। नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए। वृक्ष यानी पेड़। और हर किसी वृक्ष से पूछा, कोई सीता का पता बता दे।
हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों के पास गए, यहाँ तक कि उन्होंने चट्टानों और पत्थरों से भी प्रश्न किए। शोक संतप्त राम भूल गए थे कि चट्टानें नहीं बोलती, यानी वो शोक में इतना डूबे हुए थे कि उन्हें ये भी एहसास नहीं था कि चट्टानों से कोई उत्तर नहीं मिलेगा। पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है। कहीं पेड़ पौधे भी उत्तर दे सके हैं आज तक? राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी और उनका जो मानसिक स्थिति थी उस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं हैं, कुटिया के आसपास, अभी भागकर पेड़ों के पीछे छिप गई हैं, उन्हें खिजाने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए। तो उन्होंने कहा, सीते, मेरे साथ परिहास मत करो। परिहास यानी मजाक मत करो। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े। वहाँ कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से नहीं देखा जा रहा था। उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था कि वो किस तरह से सुध-बुध गवाकर इधर उधर सीता जी को ढूंढ रहे हैं। वह राम के निकट गए। विलाप करते राम ने कहा, रोते रोते राम ने कहा, मैं सीता के बिना रह नहीं सकता। तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा और यहीं प्राण दे दूँगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा? नगरवासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। ऐसा उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया। आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, यानी सब्र रखना चाहिए। इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे। वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। और इस प्रकार लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई राम को तसल्ली दी। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। और इस प्रकार से लक्ष्मण ने उनकी हिम्मत बंधाई और उनसे कहा कि हम सीता जी को ढूंढ लेंगे। राम शांत हुए, पर थोड़ी ही देर में हाँ प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे, क्योंकि उनको इस तरह से महसूस हो रहा था कि सीता जी आसपास हैं और वो बार बार उनके बारे में सोचकर रो रहे थे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाले हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा, हे मृग, मृग माने होता है हिरण, तुम ही बताओ कि सीता कहाँ है? हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हिरण उसी ओर गए हैं। और इस प्रकार से वो दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे। मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी थे। मरा हुआ सारथी यानी सारथी वो होता है जो रथ को चलाता है, और जो घोड़े थे वो भी मरे हुए थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, यानी इतने बड़े जंगल में रथ कहाँ से आया? उसके टूटने का क्या अर्थ, वो किस प्रकार से टूट गया? राम असमंजस में पड़ गए। राम ने सोचा कि ये सब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है, किसी से हाथापाई हुई है। यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेड़ी में गूंथ रखा था, यानी कि जो फूलों की माला बनाई जाती है गूंथ के, उसको सीता जी ने पहन रखा था। और जब जब वो संघर्ष कर रही थी अपने आप को छुड़ाने का, तो वो फूल टूटकर वहीं धरती पर गिर गए। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चुंगल में फंस गई हैं। यह माला संघर्ष के दौरान वेड़ी से टूटकर गिरी होगी। पर यह रथ कैसे टूटा? राम ये सोचने लगे। सीता के संघर्ष से तो नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी है और उनसे युद्ध किया है। उसी के दौरान ही रथ जो है वो टूट गया है। वहां से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा। पंख कटे हुए और लहूलुहान यानी खून से लथपथ, अंतिम सांसें गिनता हुआ, क्योंकि रावण द्वारा उनके पंख काट देने पर वो लहूलुहान हो गया था और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गए हैं। मेरे पंख उसी ने काटे हैं। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी थी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को भी मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। ये सारी सूचना जो थी वो जटायु ने राम जी को दी, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। यह सारी सूचना जटायु ने राम जी को दी और बताया कि मैंने उनको दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर जाते देखा है
और कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए, यानी उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु का अंतिम क्रिया की। वह सोचते रहे, पछताते रहे, यह कैसा विधान है, मैं तो कष्ट में ही हूँ, मेरी सहायता करने वाले को भी इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया और उनकी अंतिम क्रिया करके वो आगे बढ़ गए। जटायु ने सीता के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना दी थी। रावण का नाम बताया था, दिशा बताई थी, जिधर सीता को लेकर वह गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए, सीता उधर ही होंगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई कि उनका अंतिम क्रिया तो कर दिया है, लेकिन हमें जल्द ही सीता जी की खोज करनी चाहिए। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयां भी आईं, अवरोध यानी बाधा भी पड़ी। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, स्पष्ट यानी साफ, और उनका लक्ष्य था सीता जी को बचाना। दिशा भी तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता बढ़ती गई। उनका निश्चय जो था वो बढ़ता गया कि हमें बस आगे बढ़ना है और सीता की खोज करनी है। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया, यानी हमला कर दिया। उस राक्षस का नाम कबंध था। कबंध देखने में बहुत डरावना था, मोटे मांसपिंडों जैसा। गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। इतना भयानक दिखता था वो। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसे तो बैठे बिठाए मन मांगा आहार मिल गया, यानी मनचाहा भोजन। वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाली और एक झटके में उसके हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। उन दोनों ने उसको अपना परिचय दिया। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था, साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करें। आग्रह यानी विनती। मेरा अंतिम संस्कार राम करें। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत पर जाएं। वह वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वह निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी उन्हें निकाल दिया गया है और इस तरह का जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद की आग्रह कीजिए, उनसे विनती कीजिए, उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। वानर यानी बंदर। सुग्रीव ने वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे, क्योंकि जो सुग्रीव थे वो वानर सेना के राजा थे और वो राम और लक्ष्मण की मदद कर सकते थे। इसी संबंध में कबंध ने बताया और उनकी सांसें टूटने लगी। उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, वहीं उनकी शिष्या सबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिल लें। यही बोलते बोलते कबंध ने प्राण त्याग दिए और उन्होंने उनको जो पंपा सरोवर है उस तरफ ऋषि के आश्रम में भेज दिया। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उनका अंतिम संस्कार किया और पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बहुत ढढ़ास हुआ, मतलब थोड़ा सा सब्र हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा मिल गई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर से होकर जाता था। पंपा सर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था, निराला था, बहुत सुंदर। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था, लता कुंज से घिरा हुआ, यानी चारों तरफ लताएं थीं। सरोवर का पानी मीठा था। शबरी की कुटिया
आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी, परंतु आंखें ठीक थीं, मतलब वो बराबर देख सकती थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। वो राम की प्रतीक्षा कर रही थी, उनका इंतजार कर रही थी। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम जो हैं आश्रम में अवश्य आएंगे और उनसे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत खुश हुई। उनकी आवभगत की, उनका स्वागत किया, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने के लिए जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हो गई थीं, जैसे वो इंतजार कर रही थी राम जी का। तृप्त यानी उनकी प्यास बुझ गई हो। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा और उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि आप सुग्रीव से मित्रता करिए। सीता की खोज में वो आपके लिए मददगार रहेगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। शबरी ने राम को आश्वस्त किया और शबरी ने ये सब बताया कि अगर आप सुग्रीव से मिलेंगे, उनसे मित्रता करेंगे, तो वो आपकी सहायता ज़रूर कर पाएंगे। अगले दिन राम ऋषिमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी। मन की शांति लौट आई थी और अब भगवान राम को ये लगने लगा था कि वो सीता की खोज जल्द ही कर पाएंगे। तो ये तो हो गया 8वां अध्याय। इससे पिछले सारे अध्याय का वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।